हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू IS Origin यूट्यूब चैनल। आई एम श्रुति झा और आज हम ग्राउंड वाटर असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में जानने वाले हैं जो रिसेंटली यहाँ पर अपने स्टैटिस्टिक्स को लेकर आई है हमारे सामने कि कितना हमारे पास ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, कितना हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कितना हमारे पास एक सर्च देखा गया है ग्राउंड वाटर रिचार्ज ग्राउंड वाटर में। तो ये सारी चीजें हम इस रिपोर्ट के थ्रू स्टडी करने वाले हैं। सो द डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट फॉर द ईयर ऑफ 2024 has been released by the Union Minister of Jal Shakti, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि डेडिकेटेड मिनिस्ट्री है रिलेटेड टू द वाटर कंजर्वेशन, जिनके यहाँ पर मिनिस्टर हैं श्री CR पाटिल। इन्होंने यहाँ पर December 31, 2024 को इस रिपोर्ट को हमारे सामने रखा है। इट एक्चुअली shows the comprehensive evaluation conducted jointly by the Central Groundwater Board CGWB and द स्टेट एंड द यूटी एजेंसीज। तो यहाँ पर स्टेट्स और यूटीज जो यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, इसी के साथ साथ यहाँ पे CGWB ये वाली जो बॉडी है उसके साथ मिलकर इस रिपोर्ट को यहाँ पर तैयार करा गया है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द की फाइंडिंग्स, तो अगर हम इस रिपोर्ट के एक्चुअल फाइंडिंग्स को देखने की कोशिश करें कि क्या फाइंडिंग्स या क्या स्टैटिस्टिक्स या क्या डेटा इस रिपोर्ट ने हमें दिया है, तो सबसे पहले देखिए बताया गया है कि द टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज की जब आप बात करते हो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक अमाउंट देखा गया है कि भाई यहाँ पर अगर अभी हम कैपेसिटी की बात करें कि अभी करंटली ग्राउंड वाटर कितना हमारे पास मौजूद है या कितना रिचार्ज उसमें है, तो 446.90 बिलियन इतना बिलियन क्यूबिक मीटर्स BCM, सो 446.90 BCM इतना हमारे पास अभी एक रिचार्ज यहाँ पर बना हुआ है, विच इज एक्चुअली इंडिकेटिंग द इंक्रीज ऑफ 15 BCM इफ यू कंपेयर टू द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द 2017। तो यहाँ पे 15 BCM का एक सर्ज यहाँ पर देखा गया है। तो यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो हमारा इंक्रीज हुआ है। कमिंग टू दी नेक्स्ट फाइंडिंग विच इज एनुअल एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स, तो ये हमको बताता है कि कितना हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कितना हमारे पास एबिलिटी है पानी को अर्थ की क्रस्ट से बाहर निकालने की, क्योंकि आपको पता है कि ग्राउंड वाटर काफी डीप यहाँ पर जो होती हैं हाइट्स वहां पर प्रेजेंट होता है और हर बार हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम पानी को यहाँ पर अर्थ क्रस्ट से निकाल सकें। तो यहाँ पे जितना हमारी एबिलिटी होती है उतना ही हम वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ अगर एनुअल एक्सट्रैक्टेबल वाटर ग्राउंड वाटर रिसोर्स की अगर आप बात करें तो इसको 406.19 BCM बताया गया है आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द नेचुरल डिस्चार्ज। तो यहाँ पे 406 के अप्रॉक्स बताया जा रहा है कि इतना अमाउंट जो है 406.19 BCM इतना आप यहाँ पर अभी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। कमिंग टू द एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि भाई जब एक्विफर्स जो होती हैं जहाँ पर वाटर को स्टोर रखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो एक्विफर्स होती हैं उसमें जब आपने वाटर को एक्सट्रैक्ट किया है फिर वो बाकी पर्पस के लिए यूज होता है, जैसे कि आपने इंडस्ट्री में यूज किया है या फिर आपने एग्रीकल्चर में यूज किया है या फिर आपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज किया है, तो कितना ज्यादा वहां पे एक्विफर्स से पंप आउट किया गया है पानी को, वो यहाँ पर इस स्टैटिस्टिक्स के द्वारा बताया जाता है, विच इज एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। और यहाँ पे इसको रिकॉर्ड किया गया है 245.64 BCM, शोइंग अ डिक्लाइन ऑफ 3 BCM। तो यहाँ पे क्योंकि हर एक फिगर जो है वो 2017 के फिगर से यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पे 3 BCM का डिक्लाइन देखा गया है। ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे 245.64 BCM को रिकॉर्ड किया गया है, बट यहाँ पे अगर हम मेजर डिक्लाइन की बात करें तो यहाँ पर 3 BCM का डिक्लाइन देखा गया है। नाउ कमिंग टू द स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, सो इफ यू टॉक अबाउट द एक्चुअल नेशनल एवरेज ऑफ द ग्राउंड वाटर रिचार्ज, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एवरेज हमको दिखाई देता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि 60.47% का यहाँ पे हमको नंबर देखने को मिल रहा है, विच इज एक्चुअली द नेशनल एवरेज ऑफ द ग्राउंड वाटर रिचार्ज, रिफ्लेक्टिंग अ पॉजिटिव ट्रेंड टुवर्ड्स द सस्टेनेबल यूसेज। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो हमारी वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं, तब जाके हमको 60% का यहाँ पे एक एनुअल परसेंटेज ओवरऑल कंट्री के वाटर रिसोर्सेज में देखा जा रहा है। कमिंग टू दी कैटेगराइजेशन ऑफ असेसमेंट यूनिट्स, तो इस रिपोर्ट में असेसमेंट यूनिट्स के बारे में भी बताया गया है। असेसमेंट यूनिट्स क्या होती हैं, तो देखिए द यूनिट्स विच आर एक्चुअली यूज्ड टू असेस द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ही परखना, दोनों को ही देखना, एनालाइज करना, वो असेसमेंट यूनिट का काम होता है। और यहाँ पे आउट ऑफ 6,746 असेसमेंट यूनिट्स जो कि आपके डिफरेंट ब्लॉक्स, मंडल्स, तालुकास
इन सब में डिवाइडेड होती हैं। लेवल बाय लेवल पे, ग्राउंड लेवल तक पे यहाँ पे काम किया जाता है कि भाई जो वाटर कंजर्वेशन है वो एक्यूरेटली हो पाए और वहां पर वाटर कंजर्वेशन से किसी भी प्रकार की केयरलेसनेस यहाँ पर ना दिखाई जाए। तो यहाँ पे अगर हम सेफ कंटेक्स्ट की बात करें, सेफ वाले जोन की बात करें, तो 4951 यूनिट्स आर वर्किंग अंडर द सेफ जोन, which is the percentage of 73.4%. Then if you talk about the semi critical वाला part, तो 711 units are working, percentage में 10.5% यहाँ पर दिख रहा है. Then we come to the critical assessment units. So 206 units are working, comprising with the percentage of 3.05, and then we are come to the overexploited units, assessment units, which are 751 in number, comprising as the 11.1%. तो यहाँ पे ये 4 कैटेगरीज में असेसमेंट यूनिट्स को डिवाइड किया गया है. आप देख सकते हैं सेफ, सेमी क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड ओवर एक्सप्लॉइटेड. तो यहाँ पे ये बताती हैं कि भाई कौन से एरिया का पानी जो है वो असेसमेंट यूनिट में सेफ है, कौन सा एक्सप्लॉइटेड है, कहाँ पर क्रिटिकल है, कहाँ पे सेमी क्रिटिकल है. तो ये सारे तरीके से ब्लॉक्स में, तहसील्स में यहाँ पर इसको डिवाइड किया जाता है असेसमेंट यूनिट्स को, और वाटर कंजर्वेशन सही तरीके से हो ये यहाँ पर इंश्योर किया जाता है. कमिंग टू द पॉजिटिव ट्रेंड्स, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई जो रिचार्ज देखा गया है फ्रॉम टैंक्स, पॉन्ड्स एंड अदर वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स विद एन इंक्रीज of 0.39 BCM from 2023 and 11.36 BCM from 2017. तो यहाँ पे जो एक राइज देखा गया है ग्राउंड वाटर रिचार्ज में, इसका बोला जा रहा है कि भाई जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं वो सही तरीके से काम करे हैं, तब जाके यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर सर्च देखा गया है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज देखा गया है, वो आपने एड्रेस किया है. द रिपोर्ट ऑल्सो हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स इन ग्राउंड वाटर रिचार्ज and a reduction in extraction rates, suggesting effective implementation of water conservation measures and a move towards more sustainable groundwater management practices. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई ये जो रिडक्शन है एक्सट्रैक्शन में, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर डेफिनेटली एक्सट्रैक्शन कम हुआ है क्योंकि ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज है वो बहुत ज्यादा हुआ है. ठीक है, आपको एक्सट्रैक्शन तब करना पड़ेगा जब आपको ग्राउंड वाटर पे पानी नहीं मिलेगा, अपने आप पानी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, तभी जाके आप एक्सट्रैक्ट करोगे. बट आप एक्सट्रैक्ट कम कर रहे हो, इसका मतलब आपका इनफ मात्रा में पानी वहां पे ग्राउंड वाटर पे अवेलेबल है. और इसी बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई ये एक अच्छा हमारे टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक अच्छा स्टेप है और हमको इसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये जो वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट है वो और ज्यादा डे बाय डे हमारा स्ट्रांग होता जाए और ग्राउंड वाटर रिचार्ज का जो हमको अभी एक डेटा सामने आया है वो और ज्यादा बढ़े और हमें वाटर की डेफिनेटली कोई अगर कमी है वो फ्यूचर में हमको ना हो. सो दिस वाज इट फॉर दिस सेशन. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय सेशन. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल IAS Origin. टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए. जय हिंद, जय भारत.